अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अक्सर एक सवाल होता है कि जी हमारी अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है और इसका क्या हल है, या अचानक तबीयत ख़राब हो जाए तो हम क्या पढ़ें जिससे हमारी तबीयत स्टेबल हो जाए। इसकी मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं कि हम ये देखते हैं कि तबीयत ख़राब होने की वजह क्या है। बसा औक़ात तबीयत ख़राब होने की यानी जादू जिन्नात के असरात की वजह हो सकती है। बसा औक़ात जिसको एंजाइटी कहते हैं, नफ्सियाती प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से भी हो सकती है। बसा औक़ात जो है वो मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो हमने क्या करना है ऐसा जो हर एतबार से हमें फायदा हो, हर एतबार से हम उसको कवर कर सकें। तो सबसे पहले तो याद रखें कि जब हमारी तबीयत खराब होती है इस तरह से, तो उसमें हमने कुछ चीजों को यानी फील करना है कि ये कंडीशंस बन क्यों रही है। जो तो एंजाइटी पेशेंट्स होते हैं, एंजाइटी का अटैक होता है, पैनिक अटैक होते हैं, उनमें कंडीशन एक ही दिन में नहीं ऐसी होती, वो डेवलप होती है कंडीशन। वो प्रेशर बनता है दिमाग पर, वो रोज 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 बढ़ता रहता है और कुछ अरसा लगता है इस चीज को यहां तक पहुंचने में। अगर तो ये कंडीशन है तो फिर जैसे कुछ अरसा इसको यहां तक पहुंचने में लगा है, वैसे इसको रिवर्स भी कुछ अरसा लगेगा। लेकिन जो दूसरी कंडीशंस हैं, रूहानी मसाइल, उसमें मरीज की कंडीशन जो खराब होती है उसमें भी ऐसे ही होता है जैसे नॉर्मली नफ्सियाती मरीज को होता है। उसमें भी मरीज की कैफियत जो है वो उलट हो जाती है, मरीज बेबस महसूस करता है, मरीज जो है वो उसकी यानी हार्ट बीट बसा औक़ात तेज हो जाती है, सर चक्कर आने लग जाते हैं। तो ये कंडीशंस भी हो सकती हैं। अब मैं इलाज आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर एक मसला है। मैं जादू जिन्नात की कैफियत क्यों बनती है इसकी डिटेल में जाऊंगा तो बहुत टाइम चाहिए। फिर इसी तरह से एंजाइटी प्रॉब्लम्स और उसकी पैनिक अटैक्स वो क्यों बनते हैं उसकी डिटेल में जाऊंगा, एक लंबा टाइम चाहिए। फिर इसी तरह से जो मेडिकली प्रॉब्लम है, बसा औक़ात स्टमक के ऐसे इश्यूज हैं, स्टमक एसिडिटी का इशू है, वो प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनसे इंसान मतलब जब कैफियत होती है तो वो इंसान बेबस हो जाता है, यानी जिस्म हाथ पांव फूल जाते हैं और जिस्म बेजान हो जाता है, इस तरह कंडीशन। तो हम सारी चीजों का एक जगह से इलाज करेंगे। तो वो इलाज क्या है? अगर तो आपकी तबीयत अचानक खराब हो रही है, एकदम से आप बेबस महसूस कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ दो चीजें पढ़नी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 11 मरतबा। और अगर आपकी तबीयत यानी खराब है और काफी देर तक खराब रहती है और आप कुछ कर नहीं पा रहे, फिर आपने सूरह फातिहा, आखिरी 3 कुल और दुरूद इब्राहिमी भी 11 मरतबा पढ़ना है। 5 चीजें हैं, सूरह फातिहा, आखिरी 3 कुल, दुरूद इब्राहिमी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सारी चीजें 11 मरतबा पढ़ लेनी है। पानी पर दम कर लेना है, ठंडे पानी से मुंह धोना है और पीना है। आधा ग्लास से मुंह धो लें, आधा पी लें, तो आपकी तबीयत वक्ती तौर पर स्टेबल हो जाएगी इंशाअल्लाह। और वही पढ़ के हाथों पर फूंक के अपने पूरे बदन पर फेर लें। ये इमरजेंसी जब कंडीशन हमारी खराब होती है, तबीयत खराब होती है, तो उसको स्टेबल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। फिर इसी तरह से अगर आपको शुगर नहीं है और अगर आपको यानी शुगर वगैरह का इशू नहीं है, तो आप ये करें कि 1 गिलास पानी में शहद का चम्मच हल करके पी लें। वो भी आपको इस कंडीशन में यानी पड़े हुए पानी में इस कंडीशन से निकालने के लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो ये करें इंशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से इस कंडीशन से आप निकल जाएंगे।